गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी टाइम बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना। काफ़ी गैप हो जा रहा है क्लासेस में। आज मैं फाइनल अकाउंट्स की थर्ड क्लास कर रहा हूँ, बट ये प्लस टू फर्स्ट ईयर की बेसिक्स को लेके क्लास है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स, ट्रेडिंग अकाउंट बना के क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट, ये कोविड के चक्कर में हो सकता है सिलेबस का पैटर्न कुछ चेंज हो, ठीक है, क्योंकि इस साल एग्ज़ाम तो हुई नहीं है। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आप लोग के पैटर्न में भी एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ा दे। ठीक है, तो मैं उसके लिए आप लोग के लिए ये शॉर्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पीएल अकाउंट रिवील्स नेट प्रॉफिट। ओके, वेजेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। मगर एक्सपेंसेस के आगे या पीछे अगर कोई वर्ड डाल देते हैं हम लोग, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। माइंस, ठीक है, कोल माइंस, आयरन ओर माइंस, ये कौन सा एसेट है? करेंट एसेट, लिक्विड एसेट, वेस्टिंग एसेट या फिक्टिशियस एसेट? इसको वेस्टिंग एसेट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट खरीदने से कोई एक्सपेंडिचर अगर हो रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज, कौन से एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? करेंट एसेट, फिक्स एसेट, लिक्विड एसेट या फिक्टिशियस एसेट? ठीक है, फिक्स एसेट के ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन
चार्ज होगा। ठीक है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब कौन सा एसेट है? ये सब इनटेंजिबल एसेट्स है। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ न्यू मशीनरी बताए थे, एसेट खरीदने के ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस लगा होगा तो उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस, कोई मशीन खरीद के लाए एंड उसको सेटअप कर रहे हैं, सेटअप करने को इंस्टॉलेशन बोलते हैं। तो इंस्टॉलेशन में जो भी खर्चा लगा होगा डेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है, परचेज अगर ट्रायल बैलेंस में है, तो क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेस दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो दैट विल अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, एंड ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड ओपनिंग स्टॉक विल नॉट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है? These are those assets which lose their value by extracting minerals। एग्जाम्पल है ऑयल वेल्स, क्वेरी, माइंस। ठीक है, ऊपर मैंने कवर किया था ना क्वेश्चन, माइंस इज अ, ये क्वेश्चन कवर किया था हमने, माइंस इज अ करंट एसेट, लिक्विड एसेट, वेस्टिंग एसेट और फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो हमने बताया था माइंस इज अ वेस्टिंग एसेट। तो वेस्टिंग एसेट होता क्या है? वेस्टिंग एसेट आर दोज एसेट विच लूज देयर वैल्यू बाय एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। जितना मिनरल है उतना ही उसका वैल्यू होता है। जब उसका सारा मिनरल हम लोग निकाल लेंगे तो वो एसेट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। ठीक है, सो दिस आर दोज एसेट विच लूज देयर वैल्यू बाय एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स।
व्हाट इज एक्रूड इनकम? ठीक है, इनकम अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इनकम अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग दैट पीरियड इज एक्रूड इनकम। सपोज बैंक में हम एक एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट, 1 अक्टूबर 2020 को 1 लाख रुपए का एफडी किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 को हम एफडी किए हैं 1 लाख रुपए का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, तो बैंक हमको इसका इंटरेस्ट कब से कब तक देगा? 1/10/2020 से 30 सितंबर 2021 तक। कितना रुपए देगा? 1 लाख का 10%, मतलब 10,000 रुपये बैंक हमको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, मगर मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, मतलब हम 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 का पीएल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड है 1/10/20 से लेके 30/9/21, इसमें हमारा पीएल बनाने का पीरियड में कितना महीना आया? 1/10/20 से लेके 31 मार्च 2021 तक, मतलब 6 मंथ्स। ठीक है, तो 10,000 इंटू 6/12, ये जो 5,000 रुपया है, दिस इज एक्रूड इनकम। क्यों है एक्रूड इनकम? क्योंकि पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम लोग को इस डेट में मिलेगा, और इस डेट में इतना पैसा हम कमा चुके हैं। ठीक है, 5,000 रुपये हम कमा चुके हैं, बट हमको मिलेगा नहीं अभी। ठीक है, सो डेट इज वाई इट इज कॉल्ड इनकम अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये पैसा हम लोग 1/10/2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक कमा चुके हैं, बट ये पैसा हमको बैंक देगा नहीं अभी। कब देगा बैंक हमको? बैंक हमको देगा इसको 30 सितंबर 2021 को। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, इट इज एन एसेट। एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोल माइंस, आयरन और माइंस, इट इज वेस्टिंग एसेट।
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमको पहले से मिल गया, हमारा इनकम है नहीं है, हमको पहले से पैसा मिल गया है। सन्ड्री डेटर्स, करेंट एसेट्स, इस सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैंक ओवरड्राफ्ट, करेंट लायबिलिटी। Where is closing stock shown in final accounts if given in ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडजस्टेड परचेज इज गिवन देन क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ऐसा केस में इट इज शोन इन बैलेंस शीट। ठीक है, कहाँ दिखाएंगे इसको? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट and it will not appear in trading account। ट्रेडिंग अकाउंट में और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट। ओपनिंग एंट्री, +2 फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर all the assets and liabilities at the close of the previous year are brought into account by passing a journal entry which is known as ओपनिंग एंट्री। एंट्री क्या होता है ओपनिंग एंट्री? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश is an example of liquid asset. Bad debt is loss, liability, asset या gain. Bad debt is loss. Outstanding office rent, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। याद रखिएगा एग्जाम में पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दोनों दे सकता है आपको, ठीक है, तो आप उस केस में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखिएगा। एक्रूड इंटरेस्ट, एसेट, goodwill is an example of intangible asset. Annual repair to machinery, एनुअल रिपेयर है, हर साल लगेगा, हर साल जो भी खर्चा लगेगा या हर महीना जो भी खर्चा लगेगा डेट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट and balance of PL account is transferred to capital account of balance sheet. प्रॉफिट होगा तो प्लस करते हैं कैपिटल में, लॉस होगा तो माइनस करते हैं कैपिटल में। प्रीपेड इंश्योरेंस इज एसेट या फिर करेंट एसेट भी बोल सकते हैं।
मेथड्स ऑफ मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। ठीक है, दो मेथड्स है, एक है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और एक है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। गुड्स गिवन एस फ्री सैंपल्स। जर्नल एंट्री क्या हुआ गुड्स गिवन एस फ्री सैंपल्स का? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, तो आपको पूछेगा गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल शुड बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू परचेजेस अकाउंट। इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसका ड्राइंग्स है, क्योंकि इनकम जो बिजनेस से आता है वो उसका पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम के ऊपर जो टैक्स देगा वो उसका ड्राइंग्स कहलाएगा। ठीक है, इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट रिवील्स फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रेडिंग अकाउंट रिवील्स ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट रिवील्स नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट रिवील्स फाइनेंशियल पोजीशन। एंट्री फॉर कमीशन रिसीव्ड क्या होगा? मिल रहा है आपको कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, इसको एडजस्टिंग एंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, प्लस टू फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, एडजस्टिंग एंट्री भी बोलते हैं इसको।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड का भी फॉर्मूला सेम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड liability side, right hand side is called asset side. Trading and PL account is called income statements, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन निकलता है तो उसको बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, और इससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन, इससे पता चलता है जीपी और एनपी। Closing stock should be credited to trading account. Closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less. ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा, ये आपका करीब करीब 10 मार्क कवर कर सकता है एग्जाम में, 10 से 15 मार्क कवर हो सकता है हर बार। ये जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। थैंक यू।